फ्रेंड्स, नमस्कार। आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। तो दोस्तों, हम डिस्कस कर रहे थे वायरल डिजीज़ को। हमने उसमें पहली डिजीज़ को डिस्कस कर लिया है, FMD को। तो FMD वीडियो का लिंक आपको हो गया है, आई बटन पर मिल जाएगा। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रेबीज़ को। तो रेबीज़ आज का हमारा टॉपिक है, रेबीज़। अब रेबीज़ को स्टार्ट करने से पहले हम सबसे पहले इसके सिनोनिम की बात करते हैं कि रेबीज़ को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो रेबीज़ को अलग नाम से, जैसे कि जलाकांटा, इसको जलाकांटा के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा इसको हाइड्रोफोबिया, इसके अलावा इसको क्या है, मैड डॉग, इसके अलावा लाइसा के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, तो ये तो हो गया इसके सिनोनिम। अब बात करते हैं इसके इंट्रोडक्शन की। जो रेबीज़ रोग है, ये क्या है, एक प्रकार का संक्रामक रोग है। क्या है? संक्रामक रोग है। इसमें क्या है, पशु की जान भी जा सकती है, यानी कि एक प्रकार का पशु की जानलेवा एक प्रकार का रोग है। ठीक है, और ये क्या है, अत्यंत प्राणघातक होता है। ये क्या होता है, अत्यंत प्राणघातक होता है। ये क्या है, अत्यंत प्राणघातक होता है। और ये क्या है, एक प्रकार का जूनोटिक रोग है। क्या है? जूनोटिक रोग है। इसके अलावा हम बात करते हैं इसके, जैसे कि इसमें क्या होता है, रोगी का जो व्यवहार होता है वो क्या आता है, बदलाव आ जाता है। यानी कि जो पशु का जो व्यवहार है वो बदल जाता है, कई बार पागले जैसी हरकतें करना शुरू कर देता है। ठीक है, इसके अलावा और क्या होता है कि इसमें पशु की मृत्यु भी हो सकती है। इसमें क्या होता है, पशु का व्यवहार क्या है, बदल जाता है। पागलपन जैसी सिम्टम दिखाई देते हैं। और कई बार क्या होता है, पशु की मृत्यु हो जाती है। क्या होती है, अंत में पशु की मृत्यु हो जाती है। तो सबसे पहले हमने इसके सिनोनिम की बात की थी कि इसे किस नामों से जाना जाता है, जलाकांटा, हाइड्रोफोबिया, लाइसा, मैड डॉग के नाम से इसको जाना जाता है। इंट्रोडक्शन की बात करते हैं कि जो रेबीज़ रोग होता है, जो संक्रामक होता है, पशु की जान भी जा सकती है। ये अत्यंत क्या होता है, प्राणघातक होता है। ये एक प्रकार का क्या है, जूनोटिक रोग होता है, जिसमें क्या है, पशु का व्यवहार क्या होता है, बदल जाता है। कई बार क्या होता है, पशु पागलपन जैसी क्या है, हरकतें करना लग जाता है। इसके अलावा क्या होता है, इसमें पशु की मृत्यु हो जाती है। तो ये था इसका कुछ इंट्रोडक्शन, हमने इसके बारे में डिस्कस किया। अब बात करते हैं इसकी एटियोलॉजी की। अब इसके एटियोलॉजी की बात करते हैं कि कौन कौन से कारक हो सकते हैं रेबीज़ रोग होने के। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो इसमें जो विषाणु होता है, रेप्डोवेरिडी लाइसा। कौन सा? रेप्डोवेरिडी लाइसा। ये जो रोग होता है, रेप्डोवेरिडी लाइसा नामक विषाणु से होता है। या ये क्या होता है, न्यूरोट्रोपिक वायरस। इस विषाणु से क्या होता है, जो रेबीज़ रोग होता है, ठीक है, रेप्डोवेरिडी लाइसा नामक विषाणु से। ठीक है, जो ये विषाणु होता है अधिक मात्रा में ग्रसित पशु की लार में पाया जाता है। क्या होता है, जिस पशु में जो पशु अधिक ग्रसित होगा उसकी लार में पाया जाता है। ग्रसित पशु की लार में सर्वाधिक मात्रा में क्या है, तो रेप्डोवेरिडी लाइसा नामक विषाणु होता है, वो अधिक मात्रा में पाया जाता है। जो ये विषाणु होता है, जो कि हल्की गर्मी से भी क्या होता है, मर जाता है। क्या होता है,
हल्की गर्मी से भी मर जाता है। यदि इसको हल्का सा टेम्परेचर में रखेंगे तो क्या होता है, इस पशु की या इस वायरस की क्या होती है, मृत्यु हो जाती है। अब बात करते हैं कि जो ये वायरस होता है ये कितने प्रकार का होता है। ये आगे क्या है, 2 प्रकार का होता है। सबसे पहले स्ट्रीट वायरस, दूसरा फिक्स वायरस। ये क्या है, आगे 2 प्रकार का होता है। ठीक है, तो सबसे पहले है इसमें स्ट्रीट वायरस। स्ट्रीट वायरस। दूसरा कौन सा है इसमें, फिक्स वायरस। अब स्ट्रीट वायरस और फिक्स वायरस में क्या डिफरेंस है। जो स्ट्रीट वायरस होता है जो कि प्राकृतिक रूप से पाया जाता है, क्या होता है, प्राकृतिक रूप से क्या होता है, ये पाया जाता है। और इसमें जो फिक्स वायरस होता है, इसमें क्या होता है, 7 दिन में क्या होता है, पशु की मृत्यु हो जाती है। कहने का मतलब जो होता है, स्ट्रीट वायरस को क्या है, यदि किसी एनिमल पर क्या है बार बार हम उसको इंजेक्ट करते हैं उसके CNS पर, तो बार बार स्ट्रीट वायरस को CNS पर लगाने से या उसको इंजेक्ट करने से क्या होता है, 7 दिन में क्या होता है, पशु की मृत्यु हो जाती है। तो ये जो कंडीशन होती है जो कि फिक्स वायरस कहलाता है। यानी स्ट्रीट वायरस को ही क्या है, लेबोरेटरी में क्या है, बार बार किसी एनिमल्स की CNS पर या खरगोश की या किसी भी एनिमल्स की बात कर लें तो उसके CNS पर इसको बार बार इसको क्या है इंजेक्ट करेंगे तो क्या है, पशु की 7 दिन में क्या होती है, मृत्यु हो जाती है। यह पशु को क्या है, ये मार देता है। अब बात करते हैं कि इसमें जो लक्षण होते हैं 2 फॉर्म में पाए जाते हैं। पहला कौन सा है, फ्यूरियस, और दूसरा क्या है, डम फॉर्म। कौन कौन से फॉर्म पाई जाती है, फ्यूरियस फॉर्म, कौन कौन सी फॉर्म में ये पाया जाता है। सबसे पहली है इसकी फ्यूरियस फॉर्म में पाया जाता है। इसके अलावा डम फॉर्म में ये पाया जाता है, डम फॉर्म। जो ये वायरस होता है ये अपने 2 प्रकार के लक्षणों में क्या है, ये विभाजित होता है। यानी कि इसमें कुछ कुछ लक्षण होती हैं जो अलग अलग फॉर्म में दिखाई देते हैं। कुछ लक्षण होते हैं जो कि इसकी फ्यूरियस फॉर्म में दिखाई देते हैं, कुछ लक्षण हैं जो इसकी डम फॉर्म में दिखाई देते हैं। तो हम डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन से लक्षण हैं जो फ्यूरियस फॉर्म में और डम फॉर्म में दिखाई देते हैं। तो सबसे पहले डिस्कस करेंगे फ्यूरियस फॉर्म के बारे में। पहली है इसके अंदर फ्यूरियस फॉर्म। तो इसमें क्या होता है, जो पशु का निचला जबड़ा होता है वो क्या होता है, लटक जाता है। क्या होता है, पशु का निचला जबड़ा लटक जाता है। क्या होता है, पशु का निचला जबड़ा क्या होता है, लटक जाता है। इसमें क्या होता है, पशु की जीभ क्या है, बाहर आ जाती है। पशु की जीभ बाहर आ जाती है। पशु का निचला जबड़ा क्या है, लटक जाएगा। पशु की क्या है, जीभ बाहर आ जाएगी। और मांसपेशियों में क्या होता है, लकवा जैसा सिम्टम आता है। क्या होता है, लकवा जैसे सिम्टम आते हैं। इसमें क्या होता है, लकवा जैसे सिम्टम आते हैं, यानी कि इसमें क्या होता है, जबड़ा जैसे क्या है, लटक जाएगा और हार्डनेस आ जाती है, जीभ बाहर निकाल लेगा। और मांसपेशियों में क्या होता है, लकवे जैसी क्या है, कंडीशन आ जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, पशु खा पी नहीं सकता। लकवे जैसे क्या होता है, इसमें सिम्टम आते हैं, इसमें क्या है, पशु खाना पीना छोड़ देता है। ठीक है, इसके अलावा क्या होता है, लार जो स्त्रावन होता है वो क्या होता है, अत्यधिक होता है। इसमें जो लार स्त्रावन होता है, लार स्त्रावन क्या होता है, अत्यधिक होता है। इसमें जो लार स्त्रावन होता है
वो क्या होता है, अत्यधिक होने लग जाता है। इसमें कई बार क्या होता है, पशु क्या है, फ्लाई बाइट करना शुरू कर देता है। फ्लाई बाइट क्या होता है, पशु बैठा बैठा क्या होता है, अपने जबड़े को चबाता, मतलब कोशिश करता है कि जैसे कुछ खाने की कोशिश करता है, लेकिन वो कुछ खा नहीं पाता है, लेकिन वो उसे क्या बोलते हैं, फ्लाई बाइट बोलते हैं, जो कि हवा में बाइट करता है। इसके अलावा और क्या होता है, पशु लड़खड़ा कर चलता है। क्या होता है, पशु लड़खड़ा कर चलता है। यानी कि इसमें क्या होता है, जो पशु की बॉडी लैंग्वेज होती है वो प्रॉपर तरीके से सही नहीं हो पाती है। इसके अलावा और क्या होता है, पशु में क्या है, सेक्सुअली उत्तेजना बढ़ जाती है। क्या होती है, सेक्सुअली उत्तेजना। इसमें क्या होता है, जो मेल होता है वो पशुओं पर चढ़ना शुरू कर देता है। ठीक है, तो ये कुछ सिम्टम किसके हैं, फ्यूरियस फॉर्म के। अब बात करते हैं कि डम फॉर्म में क्या सिम्टम आता है। अब डम फॉर्म की बात करते हैं। इसमें क्या होता है कि पशु जो होता है शांत बैठना, यानी शांत बैठता है, यानी कि क्या बोल इसको, अंधेरे में क्या है, वो चुपचाप जाकर बैठ जाएगा किसी भी कोने में, या कमरे के किसी भी कोने में क्या है, अंधेरे में जाकर बैठ जाएगा, अंधेरे में बैठ जाएगा। इसके अलावा और क्या होता है, पशु आवाज़ कम करता है। क्या करता है, सबसे मेन बात क्या होती है, पशु शांत रहता है, पशु आवाज़ कम करता है। पशु क्या होता है, अकेले में बैठना पसंद करेगा। ठीक है, अंधेरे में या कहीं चुपचाप अकेले बैठना पसंद करेगा। इसके अलावा और क्या होता है, वो पशु क्या है, जीभ बाहर निकाल देता है, इसमें जीभ बाहर निकाल लेता है। और इसमें क्या होता है, स्नैपिंग ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट को, यानी क्या बोलते हैं, किसी भी प्रकार की क्या है वो बाइट करना शुरू करता है, या इसको क्या बोलते हैं, काल्पनिक वस्तुओं को क्या है पकड़ने की कोशिश करता है। इसको क्या बोलते हैं, फ्लाई बाइट बोलते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार के जो सिम्टम होते हैं जो कि डम फॉर्म में इसमें दिखाई। अब बात करते हैं इसकी ट्रीटमेंट की। अब क्या होता है, रेबीज में पशु की मृत्यु क्या होती है, निश्चित होती है। पशु को क्या है, दूर बांध देना चाहिए। अब ट्रीटमेंट की बात करें तो इसमें पशु को क्या है, दूर बांध देना चाहिए। पशु की मृत्यु क्या है, निश्चित होती है। पशु की मृत्यु क्या होती है, निश्चित होती है। अब इसमें क्या होता है, पशु में रोग फैलता है तो उसको क्या है, हम कंट्रोल कर सकते हैं। कंट्रोल के लिए क्या होता है, जैसे कि जो पालतू कुत्ते होते हैं, बिल्ली होती है आदि में क्या है, प्रत्येक वर्ष एंटी रेबीज का क्या है, इंजेक्शन लगवाना चाहिए या वैक्सीनेशन करवाना चाहिए। क्या है, प्रत्येक वर्ष जो भी हम पालतू पशु रखते हैं, जो भी पालतू पशु, जैसे कि इंडिया की बात करें तो सर्वाधिक क्या है, डॉग, यानी कि कुत्ते सर्वाधिक पाले जाते हैं। इसके अलावा जैसे बिल्ली, ठीक है, इनमें क्या है, एंटी रेबीज वैक्सीनेशन प्रति वर्ष क्या है, करवाना चाहिए। इसके अलावा क्या है, पशु के संपर्क में आए सभी उपकरणों को क्या है, पानी से धोना चाहिए। यानी कि जैसे कि जो पशु इन्फेक्ट हुआ है, जिसकी वजह से उस पशु ने जहाँ भी खाना पीना रहना, जहाँ भी उसने किया है, तो जितनी भी वस्तुएं हैं, जो जैसे उपकरण है, जो जहाँ पे खुली बनाई हुई है, पानी का जो खेला है, तो उसमें क्या है, उन उपकरणों को क्या है, गर्म पानी से वॉश कर देना चाहिए। उपकरणों को क्या है, साफ करना चाहिए, वो भी गर्म पानी से। गर्म पानी से जितने भी उपकरण है, लोहे के जो उपकरण है, जो भी जहाँ भी जो रोगी पशु बैठा है वहाँ पर क्या है, उन उपकरणों को साफ कर देना चाहिए। और इसके अलावा और क्या होता है, पशु का कंट्रोल करने के लिए प्रति वर्ष हमने क्या है, टीकाकरण करवाना चाहिए। ठीक है, जो टीकाकरण की जो वैक्सीनेशन है वो
यदि पशु को क्या है, अगर किसी को काट लेता है तो जिस दिन काटा है उस दिन फर्स्ट डोज लगवानी चाहिए। इसके अलावा तीसरे दिन, 7वें दिन, 14वें दिन, 21वें दिन और 90वें दिन। ठीक है, तो ये कुछ इसका वैक्सीनेशन शेड्यूल होता है, जैसे कि फर्स्ट दिन, तीसरे दिन, 7वें दिन, 14वें दिन, 21वें दिन और 90वें दिन क्या है, पशु का वैक्सीनेशन करवाना चाहिए। अब बात करते हैं कि पशु में टीकाकरण। यदि जब क्या होता है पशु में या रोगी पशु के काटने से जब क्या होता है पशु में जो टीकाकरण करवाया जाता है उसका वैक्सीनेशन शेड्यूल क्या होता है, जिस दिन पशु के जो काटता है पहला तो डोज उस दिन लगाया जाता है, फिर तीसरे दिन पहले काटने वाले दिन, फिर तीसरे दिन, फिर 7वें दिन, फिर 14वें दिन, फिर 21वें दिन, फिर 90वें दिन क्या है, ये वैक्सीनेशन क्या है शेड्यूल अपनाया जाता है, टीकाकरण करवाया जाता है। जो ये वैक्सीनेशन करवाई जाती है, जैसे मार्केट में क्या है रक्षा रैब के नाम से वैक्सीन आती है। रक्षा रैब क्या है, जो इसका वैक्सीनेशन शेड्यूल है, जिस दिन रोगी के काटने से उस दिन फर्स्ट दिन, तीसरे दिन, 7वें दिन, 14वें दिन, 21वें दिन और 90वें दिन क्या है वैक्सीनेशन शेड्यूल अपनाया जाता है, यानी सीधी सी बात ये है। अब बात करते हैं कि कई बार क्या होता है पशु को डायग्नोज करते हैं तो लेबोरेटरी में क्या होता है, कई बार हम जब चेक करते हैं तो पशु की जो मस्तिष्क की सेल्स जो होती हैं क्या होती हैं, रोगी पशु की जो मस्तिष्क की सेल होती हैं उसकी साइटोप्लाज्म में क्या होता है नेगरी बॉडीज़ का मिलना। कई बार क्या होती है उसकी तो साइटोप्लाज्म में क्या होते हैं नेगरी बॉडीज़ मिलती है। क्या होता है, जब हम लेबोरेटरी या क्या है प्रयोगशाला में पशु के मस्तिष्क की साइटोप्लाज्म में क्या है, जो उसकी साइटोप्लाज्म में क्या है नेगरी बॉडीज का मिलना। नेगरी बॉडीज का मिलना, जो रोगी पशु होता है उसकी मस्तिष्क में क्या है तो सेल्स होती हैं, उसके साइटोप्लाज्म में क्या है नेगरी बॉडीज पाई जाती हैं। तो ये थे कुछ सिम्टम, ठीक है, जो कि रेबीज़ में दिखाई देते हैं। ठीक है, तो आज हमने डिस्कस किया था रेबीज़ को। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।